हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। अक्सर हम ये कहते हैं, पहले तो ये बता दो कि शुरुआत में नहीं छोड़ देना भाई, लास्ट तक जाना, ठीक है। दूसरा, अक्सर हम ये कहते हैं कि इससे मेरा क्या होगा, मैं क्यों इस पछड़े में पड़ूं, या इस तरह की कुछ बातें कि मैं क्यों इस तरफ बढ़ूं, मैं क्यों इसे देखूं, या मेरा क्या हो जाएगा इससे। भाई, हम सामाजिक प्राणी हैं ना, रहते हैं ना समाज में, वी आर सोशल, है ना, सोसाइटी में रहते हैं, वी लिव इन सोसाइटी। तो फर्क तो पड़ता है। कैसे? जो भी चीज़ हम करते हैं वो हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, किसी न किसी से हम कनेक्टेड रहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे लिए फला फला अच्छा नहीं है, हो सकता है मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि वो जो मेरे लिए अच्छा है वो किसी के लिए और कुछ हो सकता है। वो जो मेरे लिए सो कॉल्ड बुरा है वो किसी और के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड हैं। बात आती है कुछ काम करने की, कुछ किसी भी चीज़ को सोचने की, जो हम लोग सोचते हैं कि मैं क्यों ऐसा करूं, या मैं ही क्यों पेन लूं, या मैं ही क्यों करूं। ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर आज नहीं करेंगे तो कल किसी न किसी रूप में हमारा सामना उससे होगा, और पक्का होगा। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम रास्ते से जा रहे हैं और कहीं पे कुछ गिरा हुआ है, हम हमारी ठोकर नहीं लगी, हमें ठोकर नहीं लगी, और हमारा ही कोई अपना या परिवारजन या कोई भी आया, उसे ठोकर लग गई, होगा क्या? भाई, उसे ठोकर लगी तो आपको भी बताया जाएगा कि मुझे ठोकर लग गई, या कुछ अनहोनी हो जाए तो आपको भी परेशानी होगी, आपको भी जाना पड़ेगा, और आपको भी उससे उतना ही कनेक्शन लेना पड़ेगा जितना कि आप ये सोच के आगे थे कि मुझे क्या होगा इससे। क्यों? क्योंकि तब आपको हो सकता है उसके इलाज के लिए, या हो सकता है किसी और चीज़ में उसको ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि कुछ ऐसा करें जिससे हम तो हों ही हों, और हमारे कृत्यों से बाकी सब भी लाभान्वित हों, बाकी सबको भी वो किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि उनकी जो उनकी सोच है, जो उनकी सकारात्मकता है, जो उनकी एक जाने की क्षमता है, वो और बढ़ सके। जैसे अगर उस पत्थर को हटा के आ जाते तो ठोकर लगने की बजाय वो और जल्दी चल के हम तक पहुंच जाता, या जहां उसे जाना होता वहां पहुंच जाता अपनी मंजिल तक। तो रोड़े बनने से अच्छा है कि किसी का जाने अनजाने में कुछ अच्छा कर दें, कुछ उसकी राह में कंट्रीब्यूट कर दें चलने में। सेम चीज़ है कि सफ़र में कब कहाँ कौन मिल जाए, किस रूप में मिल जाए, ये हमें नहीं पता, ना ही आपको पता है। तो बहुत इसलिए कहते हैं कि कुछ मत सोचो इन द सेंस कि कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है। इस सोच को रखने से अच्छा है कि खुद एक अच्छे इंसान बन जाएं, और एक अच्छे इंसान होने के लिए जो कृत्य करने हैं, सकारात्मकता, और उसको सुगम बनाना, चीज़ों को सक्षम बनाना, लोगों को इस तरह के कार्य करते चले जाएं जीवन में, कहीं ना कहीं वो वापस आते हैं। अब वो वापस कैसे आते हैं? वो वापस इस तरह से आते हैं कि मान लो आप घर में अच्छा कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो हमसे सीखते रहते हैं कुछ न कुछ, जाने अनजाने इन द सेंस वो हमको रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम घर में हम वो वाला टीचर नहीं कि हमने कहा यू यू एट द लास्ट बेंच, गेट अप एंड आंसर माई क्वेश्चन। वो वाले नहीं हैं हम, है ना। वो सुनते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको उनकी जो पर्सनालिटी बिल्डिंग है और उनका उनका जो व्यक्तित्व बनना है वो उन्हीं बातों पर निर्धारित होता है, उन्हीं बातों से बनता है। तो भाई, क्यों अगर मैं किसी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, बुरा बोलूँगा या कुछ भी बोलूँगा, तो मेरे घर में मेरे घर वाले और मेरे बच्चे सुनेंगे उसे, तो उनका भी फिर ऐसा ही होता चला जाएगा। उनको क्या लगेगा? उनको ये लगेगा, क्योंकि हो सकता है उनने अभी उतनी दुनिया नहीं देखी, तो उनको लगेगा यार सब ऐसे ही हैं क्या दुनिया में, या इसी तरह के होते हैं। वो जो माहौल है एक, वो उसको एक एक बबल के अंदर आना शुरू हो जाता है, एक आवरण सा हो जाएगा कि नहीं, दुनिया तो बेकार है, दुनिया के लोग अच्छे नहीं हैं। तो अगर हम अच्छी बात करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि दुनिया के लोग अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है, बस बकायदा बावजूद कि कुछ चलता होता चला जाता है, लेकिन हम अच्छा बना सकते हैं।
तो वो अगर कभी जीवन में आगे चलकर अगर ठोकर भी लगती है तो बहुत जल्दी समझ जाएगा। जल्दी इसलिए समझ जाएगा क्योंकि उसको पता है इस ठोकर के बाद में अगर मैंने यहाँ संभल गया तो आगे साफ रास्ता है, आगे साफ रास्ता है और मैं अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा। सब दूसरा यह है कि दूसरे के कृत्यों का आदर करके, दूसरे के काम का आदर करके हम अपनी महानता उसके काम में न दिखाएं। अपनी महानता मतलब कि जो काम आपको आता है वो काम मुझे नहीं आएगा। हो सकता है आपके जितना ना आता हो सकता है थोड़ा बहुत जानता हो, लेकिन आपके जितना ना आता हो। क्यों? क्योंकि आप उस काम को रेगुलर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आप उसमें नए नए आयाम ढूंढते हैं। लेकिन सेम चीज आपके साथ है कि आपको जो आता होगा, जो बहुत अच्छी तरह आता होगा, वो मुझे ना आता होगा, है ना। जो मुझे आता होगा हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कम आता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता होगा, कम आता होगा। तो अगर हम एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी करने लग जाते हैं और एक दूसरे के काम में पर्टिकुलर काम को लेकर अगर ज़्यादा बातें करने लगते हैं तो फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो बेस्ट यही है कि दूसरों के काम की रिस्पेक्ट करें, दूसरों का आदर करें और उसके काम से कुछ सीखें। बल्कि उसके काम में अवरोध पैदा करने से अच्छा उसके काम से कुछ सीखें और वो जो काम कर रहा है उसमें अगर हमसे हो सके तो कोई मदद करें, नहीं हो सके तो उसे चलने दें भाई। जब अगर वो हमारी तरफ मुड़ता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा दें ताकि उसे थोड़ा सा साहस और मिल जाएगा, थोड़ा सा उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ जाएगा। थोड़ा सा उसको लगेगा कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, और जहाँ उसको लग गया मैं ठीक कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा होगा। और जब वो कम्युनिटी के लिए कोई चीज़ लेके चलेगा या चलेगी तो फिर तो माशाल्लाह क्या कहने, फिर तो अलग ही बात है कि जो हमारी अगल बगल की सोसाइटी होगी, जो हमारा समाज होगा, वो एक अलग रूप में निखर कर आएगा। तो चलिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ अच्छा सुनेंगे, और अगर कुछ गलत दिख भी जाता है तो उस पर क्वेश्चन जरूर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका बहुत सकारात्मक होगा। इन्हीं सब बातों के साथ में आपसे लेता हूँ विदा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बातों के साथ। बस अपना प्यार और अपना साथ यूं ही बनाए रखें अपने जीवन में, अपने लक्ष्य की तरफ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए और दूसरों को कुछ बिना कहे हुए सीख देते हुए आगे बढ़ते रहें, निरंतर आगे चलते रहें और अपने जीवन में जो मुकाम, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वहां तक आप पहुंचे। और जब वहां तक पहुंचे, इतने हाथ हों ताली बजाने में कि आपके कान भी कहें ये गूंज कैसी है और ये कहाँ से, ये इतनी जो गूंज है ये कहाँ से आ गई, ये कौन सा अघोष है, ये कौन सा इतना ज़्यादा, इतनी क्राउड कहाँ से आ गई। तो ऐसा कुछ कीजिए, कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक, कुछ खुद को अच्छा बनाइए, कुछ समाज को अच्छा बनाइए, कुछ अपनी आस पड़ोस अच्छा बनाइए, कुछ राज्य को अच्छा बनाइए और देश के निर्माण में निकल चलिए सब मिलके। तो चलिए, आपके साथ हम भी सफ़र में हैं और हमारे साथ आप भी सफ़र में हैं। क्यों? क्योंकि भाई सामाजिक हैं हम, हमारा एक दूसरे से कहीं न कहीं कुछ न कुछ कनेक्शन है और रहेगा हमेशा। इन्हीं बातों के साथ मैं लेता हूँ विदा। फिर मुलाकात होगी आपसे।